एक समय की बात है, एक घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। गांव के पास ही एक बोधिसत्व रहते थे जो अपने ज्ञान और करुणा के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी शिक्षाएं सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। एक दिन गांव में एक युवक आया जो अत्यधिक स्वार्थी था। वह दूसरों की मदद करने में विश्वास नहीं करता था और हमेशा अपना ही लाभ सोचता था। उसने बोधिसत्व से पूछा, गुरुजी, क्या स्वार्थ से भी सुख पाया जा सकता है? बोधिसत्व ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर समय देगा, लेकिन पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार दो मित्र अमित और विशाल जंगल में यात्रा कर रहे थे। यात्रा के दौरान उन्हें एक बड़ी नदी पार करनी पड़ी। नदी की धारा बहुत तेज थी और पार करना जोखिम भरा था। अमित ने कहा, मुझे तो अपनी जान बचानी है, तुम अपना देख लो, और वह तेजी से नदी पार करने की कोशिश करने लगा। दूसरी ओर विशाल ने सोचा, अगर हम एक दूसरे की मदद करें तो सुरक्षित पार कर सकते हैं। उसने अमित को आवाज दी, भाई आओ, हम एक दूसरे का सहारा बनकर पार करें। अमित ने विशाल की बात नहीं मानी और अकेले ही पार करने की कोशिश में बहाव में फंस गया। विशाल ने तुरंत अपनी सूझबूझ से अमित को बचाने के लिए एक डाली का सहारा लिया और उसे किनारे तक खींच लिया। कहानी सुनाकर बोधिसत्व बोले, जैसे नदी पार करने के लिए मित्रता और करुणा की आवश्यकता थी, वैसे ही जीवन की चुनौतियां पार करने के लिए हमें दूसरों का सहारा बनना चाहिए। स्वार्थ क्षणिक सुख दे सकता है, लेकिन परोपकार और सच्ची मित्रता से ही जीवन का असली अर्थ समझ में आता है। युवक ने इस कहानी से प्रेरणा ली और अपने स्वभाव को बदलने का निश्चय किया। उसने दूसरों की मदद करने और उनके साथ मित्रता निभाने की शुरुआत की।